हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं ये टेस्ट लेके आया हूँ वो टेस्ट है थायराइड। थायराइड टेस्ट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर थायराइड टेस्ट के हम TSH, T3 और T4 के बारे में जानेंगे कि इन टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या है, डमी रिपोर्ट इसकी कैसे होती है, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसकी कमी या इसका बढ़ने से क्या हो सकता है। ठीक है तो दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट थायराइड। सबसे पहले हम बात करें थायराइड टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा थायराइड है यानी कि जो हमारी एंडोक्राइनिक ग्लैंड है, ये हमारे गले के अंदर पाई जाती है। जब इस ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स यानी कि सिक्रेटेड हार्मोन्स जो होता है वो कम या अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, तब शरीर में विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। शरीर में कई अनियमितताएं, बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि शरीर में अस्थियों में अनियमित वृद्धि, पसीना बार बार आना, शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि, अनियंत्रित हो जाना, नाखून टूटना, बाल झड़ना, श्वसन तथा उपापचय से संबंधित विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं जब शरीर में होने लगती हों तो उस स्थिति को थायराइड बीमारी कहते हैं। यानी कि अगर इस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं तो हमारा थायराइड की तरफ इशारा जाता है कि हमें थायराइड तो नहीं हो गया है। इसलिए थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन्स को ब्लड में स्तर जांचने के लिए थायराइड टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इन सभी अनियमितताओं का नियंत्रण थायराइड हार्मोन्स के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि, जो अंतस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, यह गले में स्थित होती है जहां से दो हार्मोन्स निकलते हैं। यानी कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर से दो हार्मोन्स निकलते हैं, यानी कि तीन नहीं निकलते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम T3, T4 और TSH इसमें टेस्ट करते हैं, बट जो हमारे थायराइड ग्लैंड से जो हमारे निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो सिर्फ दो होते हैं, T3 और T4। यानी कि T3 को हम बोलते हैं ट्राइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, TSH हमारा कहीं और से निकलता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से निकलता है TSH। तो फ्रेंड्स, थायराइड टेस्ट में इन हार्मोन्स का लेवल की जांच की जाती है कि हमारा जो ट्राइडोथायरोनिन है वो कितना है और थायरोक्सिन कितना है। इन हार्मोन्स की जांच की जाती है तथा थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण का कार्य थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे हम TSH बोलते हैं, वो करता है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यानी कि जो ये हार्मोन्स है TSH, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जिसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा TSH निकलता है। इसलिए थायराइड टेस्ट के अंतर्गत T3 ट्राइडोथायरोनिन, T4 थायरोक्सिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन्स के ब्लड में लेवल की जांच की जाती है कि इन तीनों का लेवल कितना है, घटा है, बढ़ा है, नॉर्मल है, जो भी है वो हम तीनों इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ थायराइड। थायराइड टेस्ट के कितने प्रकार हैं? तो जैसा पीछे बताया हमने, हम T3, T4, TSH यानी हम इसके अंदर तीन प्रकार के थायराइड टेस्ट करते हैं। T3 मतलब ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन, T4 थायरोक्सिन हार्मोन और तीसरा हमारा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं T3 यानी कि ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन्स क्या है। ट्राइडोथायरोनिन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स है जो शरीर में होने वाली कई फिजियोलॉजिकल क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर आदि को नियंत्रित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH जो है हमारा का टेस्ट भी इसके साथ कराया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगली T3 कराना है, डॉक्टर हमेशा ज्यादातर इसका पैनल ही लिखता है कि T3, T4, TSH यानी कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, कि वो कंप्लीट ही देखना चाहता है कि तीनों एक साथ ही कराए जाएं। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट कि हमारी T3 की नॉर्मल रेंज क्या होती है। वैसे तो देखो नॉर्मल रेंज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लैब टू लैब डिपेंड करती है, हमारे जो हम मशीन यूज कर रहे हैं या हम मेथड यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, पर बहुत मेजर वेरिएशन नहीं हो सकता, या इसकी यूनिट में फर्क हो सकता है कि हम यहाँ पे किस हिसाब की यूनिट कर रहे हैं, अगली लैब किस हिसाब की यूनिट कर रही है। तो हम बात करें, जैसे मैंने एक डॉक्टर लाल पैथ लैब की अगर यूनिट की बात करूँ, जो थायराइड टोटल करते हैं, जिसके अंदर टोटल T3, T4 और TSH करते हैं, क्योंकि थायराइड के ना दो टाइप्स के टेस्ट भी होते हैं, एक होता है फ्री थायराइड, एक होता है टोटल थायराइड। फ्री थायराइड के अंदर हम जैसे FT3, फ्री T3, फ्री T4 और TSH जो करते हैं वो अल्ट्रा सेंसिटिव करते हैं।
जो कि थोड़ा सा अभी लेटेस्ट टेस्ट है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी हम आज जो हमारा टॉपिक है वो थायराइड के लेके है। हम अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में, तो हम उस पर एक फ्री T3 और फ्री T4 और TSH अल्ट्रा सेंसिटिव की वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो जो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी T3 की, जो हमारे T3 की नॉर्मल रेंज है वो 0.60 से लेके 1.81 Ng पर ml यानी कि नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट आता है T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन्स है जिसे हम T4 बोल रहे हैं, ये भी हमारा सेम थायराइड ग्लैंड से ही स्रावित होने वाला हार्मोन्स है, यानी कि जहां से हमारा T3 निकलता है वहीं से हमारा T4 भी निकलता है। ठीक है, यह हार्मोन्स भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि सेम। ठीक है, जो शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ब्लड में T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन्स का लेवल चेक कराने के लिए T4 थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट किया जाता है, यानी कि जहां से हमारा T3 निकल रहा था वहीं से हमारा T4 निकलता है, बट इसकी थोड़ी सी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना वो थोड़ी सी चेंज होती है। अब हम बात करें तो जो T4 की जो नॉर्मल वैल्यू है, ये वैल्यू ना मैंने एडल्ट के हिसाब से रखी है इसमें, क्योंकि हो सकता है बच्चे में अलग हो सकती है, प्रेगनेंसी केस में ये वैल्यू थोड़ी सी अप डाउन चली जाती है। तो मैं अगर बात करूं तो एडल्ट की वैल्यू जो नॉर्मल रेंज रखी है मैंने इसमें, तो 5.01 से लेके मतलब 5.01 से लेके 12.45 12.45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है। यदि रक्त में इसकी अधिक थायरोक्सिन हार्मोन्स का लेवल या इससे कम होता है तो विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं और बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि हो सकता है कि हमारे किसी और हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम TSH की, कि TSH क्या होता है, यानी कि जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, TSH इसका शॉर्ट नेम है और इसका कंप्लीट नेम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि T3 और T4 जो थे हमारे दोनों थायराइड ग्लैंड से निकल रहे थे। ठीक है, जो हमारे गले के अंदर होता है। अब बात आती है हमारी TSH की। ये हार्मोन्स हमारा थायराइड का जो हार्मोन्स है TSH, ये हमारे गले के अंदर से नहीं निकलता, ये रिलीज होता है हमारे मस्तिष्क से, जिसको हम जो बोलते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो है हमारा, ये हमारा थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता। यह हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क में स्थित क्रीनियम में पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क के अंदर क्रीनियम पाई जाती है उसके अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से हार्मोन्स रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर यह हार्मोन्स ब्लड के जरिए थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है, यानी कि वहां से निकलने के बाद ये हार्मोन्स भी थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के अंदर जो है वहां तक आता है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सीक्रेशन कम होता है या कम हो रहा है तो इसका असर थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर पड़ता है, जिससे शरीर में भी अनियमितताएं उत्पन्न होने लगती हैं, यानी कि कुछ हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं। ये हमारा TSH होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना कि T3 क्या होता है, T4 क्या होता है और TSH क्या होता है, कहां से ये हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना और हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थायराइड की, तो यानी कि थायराइड अगर हमारा कम हो रहा है तो हमारा जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, और अगर हमारा थायराइड बढ़ रहा है तो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, यानी कि हाइपर माने हाइपर बढ़ना और हाइपो मतलब कम होना। तो हमारा सबसे पहला इसमें है हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड ग्लैंड का कार्य थायरोक्सिन तथा ट्राइओडोथायरोनिन हार्मोन्स का निर्माण करना होता है, किंतु कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से होती हैं या हो जाती हैं कि थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं कर पाती है। अतः ब्लड में थायराइड ग्लैंड से स्रावित हार्मोन्स का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, जिस स्थिति को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इस स्थिति में पेशेंट को तनाव, टेंशन, उसका वजन बढ़ सकता है, बाल भी कई बार इसमें झड़ने लग सकते हैं, जो उसकी हमारी त्वचा है उसमें रूखापन आने लग सकता है। हो सकता है कि किसी पेशेंट को ठंड भी लगने लगे, कुछ थकान महसूस होने लगे उसको, और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर
अनियंत्रित होने लगता है। गर्भवती अनियंत्रित होना, महिलाओं की समस्या गर्भधारण तथा मासिक धर्म की, यानी कि उसको हो सकता है गर्भधारण की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको पीरियड्स प्रॉब्लम भी हो सकती है, या कुछ अदर प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ये हमारे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है कि हमारे हाइपोथायराइडिज्म के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है हाइपरथायराइडिज्म क्या है। व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म? यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन्स और ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन्स सामान्य से अधिक मात्रा में स्रावित होने लगते हैं। तब उस स्थिति में ब्लड में हार्मोन्स की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्थिति को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो जो इस स्थिति के जो सिम्टम है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि पेशेंट को घबराहट होने लग सकती है, पेशेंट को चिड़चिड़ापन होने लगता है, अनिद्रा हो सकता है, उसे पसीना आ सकता है, और उसे ना बोन्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। और महिलाओं में इसकी कोई पीरियड्स भी अप डाउन हो सकता है, हृदय की गति आदि प्रभावित होने लग सकती है। तो हमने देखा कि हमारा हाइपरथायराइडिज्म क्या हो सकता है और हमारा हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। अब हमारा आता है थायराइड प्रोफाइल की जो डमी रिपोर्ट कैसे होती है। ठीक है, तो डमी रिपोर्ट जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डमी रिपोर्ट इस तरह से इस टेस्ट की होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ना हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स, यानी कि जो टीएसएच है हमारा, जो मेन हार्मोन होता है हमारा टीएसएच, थायराइड का जो हमारा मेन हार्मोन्स है उससे वो हमारा इसमें से टीएसएच होता है। तो हम बात करें तो टीएसएच के बढ़ने के एक बार लक्षण जान लेते हैं कि हमारे थायराइड बढ़ने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, या कैसे पता चलेगा हमें कि इसको थायराइड लग रहा है। ठीक है, तो सिम्टम ऑफ टीएसएच, यदि आपके शरीर में निम्न प्रकार की अनियमितताएं दिखाई देती हैं, यानी कि जो मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं, अगर इस कंडीशन में से कोई कंडीशन लगती है पेशेंट को या आपके घर में या आपके रिश्तेदारों फ्रेंड्स वगैरह में, तो समझ लो कि इनमें से थायराइड हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म हो सकता है। जैसे सबसे पहले मांसपेशियां तथा जोड़ों में दर्द होना थायराइड की प्रमुख समस्या है। अगर आपके ब्लड के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सामान्य से अधिक है तो ट्राइडोथायरोनिन तथा थायरोक्सिन हार्मोन्स कम मात्रा में स्रावित होता है, तो आपको मांसपेशियां तथा जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर आपकी गर्दन में भारीपन, गर्दन में सूजन तथा गर्दन का बढ़ा हुआ भाग दिखाई देता है तो यह थायराइड की समस्या हो सकती है। इसलिए आप तुरंत इस कंडीशन में डॉक्टर से एक बार संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि आपकी गर्दन में कुछ फूला फूला लग रहा है या स्वेलिंग लग रही है या कुछ भाग आपको लग रहा है कि भाई गर्दन मेरी कुछ फर्क है, नॉर्मल गर्दन नहीं लग रही है, तो उस केस में आप तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है फ्रेंड्स, जब थायराइड हार्मोन्स कम या अधिक मात्रा में स्रावित होने लगते हैं तब ना हमारे बाल झड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था अभी वीडियो में कि हमारे बाल झड़ सकते हैं, त्वचा में रूखापन, इस तरह की आदि समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं में थायराइड के कारण विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। खासकर थायराइड की प्रॉब्लम मेल से ज़्यादा फीमेल में ज़्यादा आती है। महिलाओं में जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स का टाइम होता है वो अप डाउन हो सकता है, या पीरियड्स के टाइम पे जो पेट में दर्द है वो और ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर उसको गर्भधारण में करने में भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि उसको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सभी इस तरह के थायराइड के लक्षण होते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर हाइपोथायराइड की स्थिति को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे मोटापे की समस्या, वजन बढ़ना आदि जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। किंतु हाइपरथायराइड जो है उसकी स्थिति में वजन सामान्य से कम हो जाता है, यानी कि जो हाइपोथायराइड है, जैसे मैंने पीछे बताया हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, तो जो इसी को हम हाइपोथायराइड भी बोल देते हैं। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि पेशेंट का वजन जो है वो बढ़ने लगता है, और हाइपरथायराइड में पेशेंट का वजन हमेशा कम होने लगता है तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य से कम होने लगती है। काम करते करते जल्दी थकान हो जाना, उपापचय क्रियाएं, अनियंत्रित घबराहट, अचानक चक्कर आना, ये सभी इस तरह के लक्षण जो है वो थायराइड के लक्षण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसकी रिपोर्ट्स की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने एक डमी रिपोर्ट यहाँ पर लगाई है, जिसके अंदर मैंने देख रहे हैं आप कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट सीरम, यानी कि सीरम जो लिखा हुआ है इसके आगे, सीरम का मतलब होता है ये एक ब्लड का एक पार्ट होता है। जैसे हमने किसी पेशेंट का जब सैंपल लेते हैं ना हम इसके अंदर, तो जब सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल लेने के बाद इसका ना क्लॉट ब्लड किया जाता है। सैंपल लेने के बाद उसको क्लॉट किया जाता है। क्लॉट करने के बाद एक मशीन होती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं, उसके अंदर
इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जैसे ब्लड लिया हमने, उसको 20-25 मिनट रखे रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब वो क्लॉट हो जाता है फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारा सीरम होता है वो हमारा ब्लड का ऊपर आ जाता है, नीचे सेल्स वगैरह जो होता है हमारा वो सब हमारा नीचे आ जाता है और सीरम हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये टेस्ट उससे होता है। सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे CLIA, ये इसका मेथड है क्लिया, ये क्लिया मेथड से किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे T3 टोटल, T4 टोटल और TSH। रिजल्ट पर मत जाइएगा क्योंकि रिजल्ट तो ये डमी रिपोर्ट है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ये एक सिर्फ फेक रिजल्ट है इसके अंदर जो डला हुआ है क्योंकि ये डमी रिपोर्ट डाली गई है। यहाँ पे इनकी यूनिट्स है कि Ng/dl, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये इनकी यूनिट दी गई है। इसके बाद ये आगे आपकी रेफरेंस वैल्यू है, 0.60 से लेके 1.81 तक T3 की वैल्यू होती है, T4 की वैल्यू 5.01 से लेके 12.45 तक होती है और TSH की वैल्यू जो 0.35 से लेके 5.50 तक हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपने जाना कि हम TSH, T3, T4 कैसे होता है, क्या होता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जानना कि थायराइड टेस्ट क्या होता है, हाइपोथायरिज्म क्या होता है, हाइपरथायरिज्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।